हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और शॉर्ट वीडियो के साथ। आज की रीडिंग, आज की वीडियो की टॉपिक यही होगी कि आपके क्रश की फीलिंग्स इस समय पर क्या है। अभी इस वक्त पर आपके क्रश के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, अब आपके क्रश मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपके क्रश जो भी हो। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही गाइस, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आप बस एनर्जी एक्सचेंज कीजिए ताकि आप रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ और मैं उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा पिक कर पाऊँ। ओके, सो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना टाइप कर दीजिए। नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए गाइस, ताकि एक भी वीडियो की अपडेट मिस ना हो पाए। लेट्स सी आपके क्रश आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपको। नाम लीजिए उस व्यक्ति का मन में 3 बार एंड उनके बारे में सोचिए। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इनके क्रश की फीलिंग्स इनको लेकर। यहाँ पर 2 कार्ड्स ऑलरेडी आए हुए हैं। ओके, पहला है डीप कंटेम्पलेशन एंड दूसरा है इन्फैचुएशन। आप में से कुछ लोगों के क्रश की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपकी तरफ। मतलब वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो क्यों आपकी तरफ इतना आकर्षण या इतना ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपको लेके, आप में वो क्यों इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि या तो उनको आपकी आदत हो चुकी है या तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको। यहाँ पर ओवर थिंकिंग जैसी एनर्जी है। अगर वो अकेले हो तब भी उनके थॉट्स में आप होते हो, अगर वो बिज़ी हो तब भी उनके थॉट्स में आप होते हो। ओके, सो आपको सोचना या आपके बारे में सोचते रहना ये उनकी आदत सी बन चुकी है। वो लिटरली ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे कि मैं क्यों उसको लेकर इतना सोच रहा हूँ, इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ मैं उसको लेकर। कुछ तो बात है, ये फीलिंग्स है या ये बस अट्रैक्शन है, इसको लेकर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए और भी डिटेल में देखते हैं कि आपके क्रश आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके क्रश की करंट फीलिंग्स। ओके, अनकंडीशनल लव, या तो ये ट्रू लव है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो उनको ऐसा लगता है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन। मतलब वो खुद ही कन्फ्यूजन में है कि उनको हुआ क्या है, वो क्यों आपको लेकर इतना सोच रहे हैं, इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आप भी उनको बहुत मिस कर रहे हो, आप भी उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। रीज़न चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप दोनों के बीच में या तो नो कॉन्टैक्ट है या फिर बातचीत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत काम से रिलेटेड बातचीत हो रही है, मतलब जितना काम है उतना बात। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। यूनिवर्स इनके क्रश इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, क्राइम एंड डिप्रेशन। आपके पार्टनर या आपके क्रश कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए अपनी लाइफ में जो उनको संभाले, उनको समेटे, उनकी बुरे वक्त में हमेशा, अच्छे बुरे हमेशा उनके साथ रहे, अच्छे वक्त में या बुरे वक्त में। ओके, सो उनके लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है गाइस जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, या इमोशनली भी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो या जो भी हो। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको तो लगता है कि आप उनको संभाल लेते हो बहुत अच्छे से, आप उनके मन को समझते हो बहुत अच्छे से। मिस कर रहे हैं आपको। मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपके बिना आंसू बहा रहे हैं या आपके बिना डिप्रेस्ड हो गए हैं, लेकिन यस, इमोशंस मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। इनके क्रश की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स, थैंक यू। हिडन, ओके, सो इस वक्त पे आपके क्रश के मन में बहुत कुछ है जो उन्होंने आपको नहीं बताया, हाइड कर रहे हैं अपनी रियल इमोशंस, अपनी ट्रू फीलिंग्स को छिपाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बॉटम में प्लेयर की एनर्जी। उनको ऐसा लगता है कि आपसे अगर वो बात भी करते हैं, अगर वो इनिशिएट भी करते हैं, तो आप उनके ऊपर शायद ट्रस्ट नहीं करोगे। उनको ये फील होता है कि आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करोगे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, जबकि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और बहुत जल्द वो आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, बिकॉज उनको आपकी आदत हो चुकी है। यहाँ पर ये कन्फर्मेशन है। ओके, दोनों ही कार्ड से ऐसा दिखता है कि उनको आपकी आदत हो चुकी है और बहुत जल्द उनके तरफ से कॉल या मैसेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। दूसरे डेक का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं और भी डिटेल में आपके क्रश आपको लेकर क्या फील कर रही हैं एंड नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है। लाइक करते चले इस वीडियो को, इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस।
पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल दो डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके क्रश की करंट फीलिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल के साथ 3 ऑफ पेंटिकल है। आप में से कुछ लोगों के क्रश के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, या अपनी लाइफ से करंट सिचुएशन जो उनकी लाइफ की चल रही है ना, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। चाहे वो उनका मनी फाइनेंसेस हो, उनका काम करियर हो, या लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, कहीं भी उनको सेटिस्फैक्शन या सुकून नहीं मिल रही। उनको ऐसा लगता है कुछ तो खाली है, कुछ तो कमी है, कुछ तो अधूरा है। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस बनते हैं कि आप में से कुछ लोग सोल कनेक्शन में हो या किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हो सकते हो। ओके, सो उनको भी ये फील होता है कुछ तो खालीपन है, कुछ तो अधूरा है मुझ में। यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग करने की पीछे की मेन रीज़न भी यही दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि ऐसा क्या है, मैं क्यों उसके बारे में बार बार सोचता हूँ। सब कुछ तो है मेरी लाइफ में, सब कुछ है मेरी लाइफ में, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा घर, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अधूरा क्यों फील करता हूँ, या मैं अधूरा क्यों फील करती हूँ। ओके, एंड उसके तरफ इतना खिंचाव क्यों, उसके तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों। तो इस क्यों का आंसर वो खुद ही से पूछने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। आपके पार्टनर आपसे बातचीत करके सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको पता है कि आपके मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करना पड़ेगा। ओके, वो आपको ये बिलीव दिला देना चाहते हैं कि उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो ट्रू है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पर कुछ और ही एनर्जीज फील हो रही है। कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो सबकी एनर्जीज फील होती है। यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ये भी दिखता है कि आप में से, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का हाथ भी है, जिन्होंने उनको मैनिपुलेट किया, जिन्होंने उनको, उनका ब्रेन वॉश किया, या आपसे रिलेटेड कुछ गलत बातें उनके मन में भरी गई या डाली गई। आपके पार्टनर कान के कच्चे तो दिख ही रहे, इमेच्योर हो सकते हैं गाइस, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल भी उनके लिए अच्छे नहीं। उनके दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, ये जो भी हो, ये लोग आपके बारे में, आपके कैरेक्टर को लेके, आपको लेके बहुत गलत बातें या बेकार की बातें उनके मन में, उनके दिमाग में भरी जा रही है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके, सो आप देखिए कि आप कहीं किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन बता तो नहीं रहे। यहाँ पर आपके पार्टनर की ये बहुत आदत है कि वो अपनी लाइफ की जो भी बातें हैं वो किसी को शेयर कर देते हैं। यहाँ पर मुझे कोई ना कोई दिखता है जिससे वो लगातार शेयर कर रहे हैं अपने लाइफ की बातों को, सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हैं, और इस वजह से ये रिश्ता, ये कनेक्शन प्रॉब्लम में आया है, या आपको लेकर गलतफहमी उनके मन में आई है। ओके, सो किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट 100% यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनी हुई है। मैनिपुलेशन है थर्ड पार्टी का। ओके, थर्ड पार्टी क्या है और कौन है, ये आपको आपकी पर्सनल रीडिंग से एग्जैक्टली पता चलेगी। बट यहाँ पर जो कलेक्टिव्स की एनर्जी है, उनके दोस्त, उनके फ्रेंड्स, या फिर जहाँ अब वो काम करते हैं उनके वर्क प्लेस में से कोई, वो होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं मुझे। थैंक यू। जस्टिस, ओके, इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। हर्मिट, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। जस्टिस और हर्मिट साथ में, क्या बात है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे मैच्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नॉलेज, विजडम की कोई कमी नहीं दिख रही मुझे आपके पार्टनर के मन में। यहाँ पर आपसे अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है या कुछ गलती उनसे हुई है, ओके, जिनका उनको रियलाइजेशन नहीं था, तो मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर को अब वो गिल्ट है, या उनको ये फील होता है बार बार कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। आपने उनको बहुत प्यार दिया है, या आपकी जो फीलिंग्स, जो इमोशंस थी उनको लेके, वो जेन्युइन थी, बट उन्होंने आपको जैसे चीट किया, या आपको झूठ बोला, या कुछ ना कुछ छिपाया आपसे थर्ड पार्टी से रिलेटेड। सो इस बात का गिल्ट तो है, न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस। हो सकता है कि वो सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करें, सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस बनाने की कोशिश करना, ये सब मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। और हर्मिट की एनर्जी, मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, मन नहीं कर रहा किसी से मिलने जुलने, या किसी से किसी के साथ
टाइम बिताने का, टाइम स्पेंड करने का। उनके मन में सिर्फ आपकी बातें, आपकी यादें मुझे यहाँ पर दिखती है। हर्मिट की एनर्जी है, अपने मन से पूछना या अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, उसका प्रयोग करना, उसका इस्तेमाल करना, ताकि राइट डिसीज़न ले पाए। ये आपके पार्टनर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। टावर का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर बहुत परेशान है। जो सेपरेशन है ना, ये जो दूरी है, यहाँ पर भी क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड है, यहाँ पे हिडन का कार्ड है और क्लैरिफिकेशन में टावर है। सो मन में बहुत ज़्यादा ये भावना है कि मुझे इस सेपरेशन को, मुझे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना है। ओके, ख़त्म करना है इस दूरी को। ये सब उनके मन में हिडन है, वो बहुत जल्द एक्सप्रेस भी कर देंगे। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फ्यूचर चाहते हैं वो, अपना फ्यूचर आपके साथ ही विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ओके, अपना फ्यूचर उन्होंने आपके साथ देखा है और बहुत जल्द फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए जो भी स्टेप्स, जो भी इनिशिएटिव्स होने चाहिए, जो भी एफर्ट्स होने चाहिए, वो भी आप उनकी तरफ से देखने वाले हो। यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से है और ये मेजर एनर्जीज ये बताते हैं कि कुछ बड़ा होगा। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास भी तो है, जिसको भी क्लोज़ करना है, जिसको भी क्लोजर देना है। पास्ट लाइफ से चलता हुआ ये कर्मा इस लाइफ में, इस जन्म में भी आया है, इसके भी चांसेस है। कुछ लोग किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इसकी भी ऊर्जा है गाइस। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करने की नीड है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओके, एम्प्रेस, आप में से किसी के लिए अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं ताकि वो आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ आगे बढ़े। बहुत कुछ है आपके लिए मन में, दिल में, जो शायद उन्होंने आपको बताया भी नहीं। फील बहुत कुछ करते हैं लेकिन एक्सप्रेस बहुत कम कर पाते हैं, जिसके चलते उनकी मन की बातें वो आप तक पहुँच नहीं पाती और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बनती हैं, क्योंकि बीच में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस। ओके, बहुत बहस हुई है, बहुत कहासुनी हुई है, झगड़े हुए हो पास्ट में, इसके भी चांसेस है। किसी तीसरे की वजह से हुई हो या किसी भी रीज़न की वजह से हुई हो। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो, उनके लिए आप परफेक्ट हो, आप उनके लिए बने हो। अगर उनको कोई संभाल सकता है या उनको कोई झेल सकता है तो वो सिर्फ आप हो, ऐसा उनको फील होता है। ओके, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम यहाँ से। तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, मीन राशि, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि की एनर्जीज है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, जिसमें कि लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें कि वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन, इनके क्रश क्या एक्शन लेने वाले हैं आने वाले समय में इनको लेकर। शुक्राना गुरुजी। ओके, पहला ही कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स का है गाइस, जो ये बताता है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। उनका अगला कदम नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर है, पैशन है और वो रुकेंगे नहीं। यहाँ पर कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज घटित होने की एनर्जी है। बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट आपके पार्टनर की एनर्जी। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपको लेकर, आपके पार्टनर को। लेकिन उसके जस्ट बाद अनकंडीशनल लव का कार्ड भी है, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि सिर्फ अट्रैक्शन है या सिर्फ लस्ट है। ओके, हाँ अट्रैक्शन है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन इमोशंस भी है, भावनाएं भी हैं और बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग और नई शुरुआत भी होगी आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो मैक्स टू मैक्स 7 डेज़ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगेन बॉटम में आप देखिए एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, एसेस के दो कार्ड्स। अगर गलती से जाने अनजाने आपको हर्ट किया है, आपसे सॉरी बोल सकते हैं, इसकी भरपाई वही करेंगे। शुरुआत उनके तरफ से होगी, आपको अपने तरफ से जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपका काम ये होना चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, ट्रस्ट आपके अंदर होगा, फेथ आपके अंदर होगा, सरेंडर आपके अंदर होगा, पेशेंस आपको रख के चलना होगा। अगले 11 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको एंजल नंबर 777, 111, 11 या 144, 555 काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्द नई शुरुआत होगी।
जैसे कोई अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। डे ड्रीमिंग की एनर्जी देखिए, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं, उसकी भी एनर्जी होती है इस कार्ड के अंदर। लेकिन जिस तरीके की कॉम्बिनेशन में ये कार्ड आया है, आपके पार्टनर बेताब है आपके साथ नई शुरुआत करने को। डे ड्रीमिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, यहाँ पर ऑप्शंस की ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आप क्लेम कीजिए गाइस। अगर आपने अब तक एनर्जीज़ को क्लेम ही नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है इस प्यारी सी, इस पॉजिटिव रीडिंग को सुनने का। लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को अगर आपकी हेल्प हुई है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग आपको कैसी लगी, आपकी मदद हुई या नहीं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की, इस वीडियो की ज़रूरत है। सो गाइज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।